साथियों, आज हम सीखेंगे कि जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। आज की हमारी सीरीज है एनुअल रिटर्न, जिसे जीएसटीआर 9 भी कहते हैं। ये रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए होता है। इसमें मैंने 7 इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका पहला पार्ट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें विषय सूची मैंने रखी है कि वार्षिक रिटर्न को जानना, कि हमारा एनुअल रिटर्न होता कहाँ है और इसको हम कैसे एसेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस सीरीज की सभी सातों वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाएं और हमारे चैनल एस सिंह कंसल्टेंसी की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको ऑनलाइन माध्यम से एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल करना सीखें कि ये सीरीज आपको मिल जाएगी, और वहां पर जाके आप आवश्यकता अनुसार अपनी सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप हमसे ऑनलाइन सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा पता और ऑफिस का नंबर आपके सामने उपस्थित है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं सीधे अपनी वीडियोस की ओर। हम आ गए हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे। हमारी वेबसाइट है gst.gov.in, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो हम जीएसटीआर 9 को पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसके दो हिस्से करेंगे। एक में हम थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरे में हम उसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। हम आते हैं नीचे। अब ये सारी जानकारी जीएसटी ने यहाँ जीएसटी नॉलेज पोर्टल पे दे दी है। हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ देखिए नंबर 2 पे फाइल रिटर्न है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जितने तरह के जीएसटी के फॉर्म भरे जाते हैं, उनका मतलब, उनका एफएनक्यू, उनका यूजर मैनुअल सब यहाँ पे अवेलेबल है। हमें सारे रिटर्न हमें आने चाहिए, पर बेसिकली हम यहाँ आज बात कर रहे हैं जीएसटीआर 9। ये देखिए यहाँ दिया गया है प्रिपेयरिंग, आप देख रहे हैं प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, 9A एंड 9C। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वीडियो भी दी गई है 8 मिनट की, और यहाँ पे इसका यूजर मैनुअल भी दिया गया है। हम यूजर मैनुअल को क्लिक करते हैं तो ये हमारा यूजर मैनुअल हमारा पूरा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं अपने जीएसटीआर 9 के बारे में। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे सबसे पहले हमने पहले बताया कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है हाउ कैन आई प्रिपेयर एंड फाइल द जीएसटीआर 9 रिटर्न। तो इसमें कह रहे हैं कि जीएसटीआर 9 को हम पाएंगे कैसे और उसमें कितनी चीजें भरी जाती हैं। इसमें लिख रहे हैं फॉर्म से एनुअल रिटर्न टू बी फिल्ड वंस to each financial year by the registered taxpayer who are a regular taxpayer, including SEZ and SEZ developers. The taxpayer are the required to furnish detailed purchase, sales, input tax, credit, refund claim, and demand created etc. in the return. हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर हैं, उन्हें अपने साल के अंत में जब उनका रिटर्न, वार्षिक रिटर्न आता है, तो उन्हें उस फाइनेंशियल ईयर के बारे में जितनी भी उन्होंने सेल की है, परचेज किया है, इसका पूरा ब्यौरा उनको देना होता है। अकॉर्डिंग टू जीएसटी नोटिफिकेशंस, इसमें समय समय पे थोड़ी सी छूट दी जाती है, लेकिन वो हमारा विषय है। मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि हर आदमी को जो रेगुलर टैक्स पेयर है, उसे अपना जीएसटी रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि ये बात सही मानी जा सकती है कि आप रेगुलर टैक्स पेयर में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो सीमा है, उससे आप कम, आपका टर्नओवर होने के कारण आपको भरना अनिवार्य नहीं है। लेकिन स्क्रूटनी के समय में अगर आप एनुअल रिटर्न अपना भरे रहते हैं, तो जब जीएसटी के अधिकारी आपके पास आते हैं, आपके डाटा को चेक करने आते हैं, तो अगर आप एनुअल रिटर्न भरे हैं और वो सही भरे हैं, तो आपको मात्र वही दिखाना पड़ता है। नहीं तो वो अधिकारी आपसे साल के 12 महीनों की डिटेल मांग सकता है। इस रिटर्न में क्या है कि हमारा साल भर का 12 महीने का रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है, वो एक ही रिटर्न में अवेलेबल रहता है।
अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए से लेके जी तक ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम जीएसटीआर 9 में हमें कवर करना रहता है कि हमसे कितनी चीजें जीएसटीआर 9 में हमसे मांगी जा रही हैं जिसकी जानकारी हमें अवेलेबल करवानी है। सबसे पहले है ए, लॉग इन एंड नेविगेट द फॉर्म जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फॉर द नॉर्मल टैक्स पेयर, कि हम जीएसटीआर 9 फॉर्म को हम कैसे पाएंगे और उसमें उसको हम कैसे देखेंगे, उसको नेविगेट हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा ये आज का इस सीरीज का हमारा ये विषय भी है कि हम कैसे उस फॉर्म को हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ बताया गया है, ए सेक्शन में देखिए लिखा हुआ है लॉग इन एंड नेविगेट द फॉर्म जीएसटीआर 9। ये एनुअल रिटर्न मिलता कहाँ पे है? देखिए सबसे पहले हम अपने जो लॉगिन कर लेते हैं अपने जीएसटी पोर्टल में, तो वहाँ सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज में रिटर्न के अंतर्गत जाते हैं, रिटर्न में हमें एनुअल रिटर्न हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे हम इसको एनुअल रिटर्न तक हम यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद हम एक तरीका ये भी है कि जब हम अपना डैशबोर्ड खोलते हैं तो ये देखिए रिटर्न डैशबोर्ड के नीचे हमारा एनुअल रिटर्न यहाँ पे शो होता है। कभी कभी नहीं भी शो होता है तो हम जैसे पहले क्रम बताया गया है कि हम सर्विसेज में जाकर हम सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में हम जाकर रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न में हमें एनुअल रिटर्न यहाँ पे हमें मिल जाएगा। फिर हम अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करते हैं और सर्च कराते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से ये हमको शो होता है। क्या है कि पहले कुछ लोगों का जीएसटीआर 4 भी होता था 17-18 में, तो इसलिए वो दिख रहा है, लेकिन हमारा जो एनुअल रिटर्न है वो जीएसटीआर 9 और 9C होता है हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है, अगर आपने उस वित्तीय वर्ष में कुछ खरीदा बेचा नहीं है, बात ध्यान समझिएगा, नील रिटर्न खाली उसी केस में दाखिल किया जा सकता है कि जब आपने उस साल में ना कुछ खरीदा हो और ना कुछ बेचा हो, तभी नील रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। अगर आपने खरीद नहीं की है और पुराने बचे हुए माल को बेचा है तो भी आपको जीएसटीआर 9 भरना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर आपको नील रिटर्न भरना है तो ये हमारे पास ऑप्शन बॉक्स आ जाते हैं, इसको हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद हम अपना पे ईवीसी के ऑप्शन पे हमें ले जाता है। लेकिन यदि आपके पास जीएसटीआर 9 आपको फाइल करना जरूरी है, तब आप यहाँ पे इसको नो करेंगे और नो करने के बाद आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने रेड मार्क से इसको हाईलाइट कर दिया है, तब आप जाएंगे। देखिए यहाँ कुछ कंडीशंस भी लिखी हुई हैं कि नील रिटर्न कैन बी फिल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इफ नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई। आपने कुछ भी माल बेचा नहीं है, नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स एंड सर्विसेज, ना आपने कोई चीज खरीदी है। देखिए यहाँ इन्होंने सो सप्लाई है, सप्लाई को इन्होंने कंफर्म किया है कॉमनली नोन एज सेल। तो आप देख रहे हैं कि आउटवर्ड सप्लाई को हम सेल के नाम से समझ सकते हैं और जो हमारी रिसीविंग है, रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज है, उसे हम परचेज के नाम से समझ सकते हैं। तो नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी आपने उस साल खरीदा ना हो। कह रहे हैं नो अदर लाइबिलिटी ऑन द रिपोर्ट, कोई भी लाइबिलिटी आप पे रिपोर्ट ना हुई हो। नॉट क्लेम्ड एनी क्रेडिट, कोई भी आपने क्रेडिट नहीं लिया है। नॉट क्लेम्ड एनी रिफंड, कोई आपने रिफंड नहीं लिया है। नॉट रिसीव्ड एनी ऑर्डर टू क्रिएटिंग डिमांड, और कोई भी आपके ऊपर डिमांड नहीं आई हुई है। तभी अगर ये सारी चीजें नो हैं तभी आप नील रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में आप नील रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ना आपने कुछ खरीदा हो, ना बेचा हो, ना आप पे कोई लायबिलिटी आई हो, ना भी कुछ आपने क्रेडिट आपका हुआ हो, ना ही कुछ आपका टैक्स रिफंड हुआ हो और ना ही आप पे कोई डिमांड बनी हो,
तब अगर ऐसा नो है तो आप नील रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में आपको अपना नील रिटर्न कंप्लीट करना होगा। तो जब हम यहाँ पे हम कर देते हैं कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो हम नो करके हम नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसी हमारा डिजिटल हमारा बॉक्स ओपन हो जाता है। ये फॉर्म है हमारा, ऐसा पूरा फॉर्म होता है और हमें सारे कॉलम हमें भरने होते हैं। आइए सबसे एक एक बार हम आपको परिचय करवा देते हैं। देखिए उसके पहले इन्होंने कुछ स्टेप दिए हैं। स्टेप टू प्रिपेयर जीएसटीआर रिटर्न ऑनलाइन। ऑनलाइन जीएसटीआर 9 भरने के उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। डाउनलोड एंड ड्राफ्ट सिस्टम कंप्यूटर जीएसटीआर 9 summary from GSTR 1 FF GSTR 3B for the financial years, clicking for the relevant buttons. This is the only reference to filing return and it will be facilitate to providing the details of the actual table. इसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। क्लिक टू टेबल बॉक्स, समरी टू बी एडिट, डिटेल्स, क्लिक प्रीव्यू। इसमें ये क्या कह रही हैं, इसमें कह रही हैं कि ये जो यहाँ पे आप देखते हैं डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटर समरी, आपको सबसे पहले अगर किसी का आप रिटर्न करने जा रहे हैं तो उसके ये जो सिस्टम जो जीएसटीआर 9 की सिस्टम कंप्यूटर समरी है, ये जरूर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी अगर आवश्यक समझे तो इसे प्रिंट कर लें। तो क्या है कि आपने जो 12 महीनों में जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भरा है, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपने हिसाब से एक जीएसटीआर 9 तैयार कर लेता है और इसकी समरी आपको अवेलेबल करवा देता है। इस समरी को आप निकाल लीजिए और अपने जो डाटा आपने 12 महीनों का भरा है उससे आप मिलान कर लीजिए कि आपने सही भरा है, कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो सही है। इसके बाद डाउनलोड जीएसटीआर 1 आईएफएफ समरी, फिर इसके बाद इसको भी इसी तरह से आप डाउनलोड करके निकाल लीजिए। फिर डाउनलोड जीएसटीआर 3 बी समरी, वो भी आप इसी तरह से निकाल लीजिए। और कंप्यूटर कह रहे हैं डाउनलोड टेबल 8A। टेबल 8A डॉक्यूमेंट क्या है, जितने भी ये दिए हैं ना, ये आपको खाने दिख रहे हैं, इन्हें टेबल से बोला जाता है। तो 8A देखिए, ये अदर आईटीसी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, तो इसकी डिटेल यहाँ पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप इसको डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स निकाल सकते हैं, इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये सारी चीज निकाल के आप मिलान कर लीजिए और फिर हर एक बॉक्स में उसकी संबंधित जानकारी आप उसकी फिलअप कीजिए और सारे कंप्लीट करते हुए, सारे फॉर्म भरते हुए आप जब यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आप उसको अपना भरने के बाद उसकी प्रीव्यू कर लीजिए। जैसे यहाँ प्रीव्यू बटन दिख रही है, प्रीव्यू कर लीजिए और उसको आप एक्सेल में भी प्रीव्यू कर सकते हैं। ये करने के बाद आप कंप्यूट लायबिलिटी कर लीजिए, अगर कोई टैक्स कैलकुलेट होता है तो वो आ जाएगा और आ जाने के बाद आप उस टैक्स का भुगतान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से आपका ये देखिए यहाँ कंप्यूट लायबिलिटीज को इन्होंने लाल निशान से कर दिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो इस तरह से आपका इंफॉर्मेशन आपकी तैयार हो जाती है। अब हम हर एक टेबल के बारे में अलग-अलग आपको हम बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आपने जीएसटीआर 9 का एक परिचय प्राप्त कर लिया है। अभी हम अगले वीडियो में इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।